जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय मित्रों, यदि इस क्षण आप जीवन की किसी उलझन के द्वार पर खड़े हैं, यदि आपके मन में कोई अनकहा दर्द है जो शब्दों में ढल नहीं पा रहा, यदि आप सबके सामने मुस्कुराते मुस्कुराते भीतर से थक चुके हैं, तो आज की ये वाणी विशेष रूप से आपके लिए है। कई बार जीवन की भीड़ में खड़े होकर भी मनुष्य स्वयं को अकेला पाता है। आसपास लोग होते हैं, आवाजें होती हैं, रिश्ते होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी भीतर एक सन्नाटा गूंजता रहता है। वही सन्नाटा आज आपके भीतर भी हो सकता है, और उसी सन्नाटे को संबोधित करने के लिए यह संवाद है। कहा जाता है कि जो इंसान सबका हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसके अपने दुख में कोई हमदर्द खड़ा नहीं होता। यह संसार की एक अजीब रीत है। जो सबसे ज्यादा भावनाओं को समझता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। वो सबकी तकलीफों को सुनता है, सबके आंसू पहुंचता है, सबको रास्ता दिखाता है, सबके मन का बोझ हल्का करता है, पर जब उसकी आंखें भीगती हैं तो आसपास सन्नाटा खड़ा होता है। लोग उसकी मजबूती को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी को उसकी आदत मान लेते हैं, उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। एक सुंदर संवाद है। सोना लोहे से कहता है, हम दोनों को ही हथौड़ी से पीटा जाता है, फिर भी तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्लाते हो। लोहे ने बड़ी गहराई से उत्तर दिया, जब अपना ही अपनों को घाव देता है, तब दर्द की सीमा नहीं रहती। मित्रों, पराये के दिए घाव उतने नहीं चुभते जितना अपनों का व्यवहार चुभ जाता है, क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहीं आघात गहरा होता है। जहां विश्वास होता है वहीं टूटने की आवाज भीतर तक सुनाई देती है। जहां प्रेम होता है वहीं विश्वासघात सबसे ज्यादा घायल करता है। इंसान से गलती हो जाए तो वो सुधारी जा सकती है, पर यदि इंसान की फितरत ही गलत हो जाए तो उसे बदलना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए जीवन में लोगों की गलतियों से अधिक उनकी नीयत को परखिए। शब्द मीठे हो सकते हैं, मुस्कान सुंदर हो सकती है, व्यवहार विनम्र हो सकता है, परंतु नीयत यदि स्वार्थ से भरी हो तो एक दिन वो सच्चाई बनकर सामने आ ही जाती है। इसलिए विवेक को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए। हर किसी पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, पर हर किसी पर संदेह भी मत कीजिए। संतुलन ही बुद्धिमत्ता है। याद रखिए, अच्छे लोगों की परीक्षा ईश्वर बार बार लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, जबकि बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देते हैं, धन, शक्ति, अवसर, पर उनका साथ नहीं देते, क्योंकि साथ वहीं दिया जाता है जहां पात्रता होती है। धन मिल जाना कृपा नहीं है, अवसर मिल जाना आशीर्वाद नहीं है। सच्चा आशीर्वाद वो है जिसमें कठिन समय में भी भीतर शांति बनी रहे। सच्ची कृपा वो है जिसमें गिरकर भी मनुष्य टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उठे। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष में है। जिसने थोड़े में खुश रहना सीख लिया, उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस दौड़ का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। पर जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन का असली विजेता बन जाता है। संतोष ठहराव नहीं है, संतोष भीतर की पूर्णता है। जिस दिन आपको यह आभास हो गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसी दिन से आप नकारात्मकता का दामन छोड़ देंगे। विचार ही भाग्य की नींव रखते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। जैसा आप बार बार सोचते हैं वैसा ही जीवन आपके सामने आकार लेता है। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते रहेंगे तो परिस्थितियां भी आपको कमजोर ही सिद्ध करेंगी। यदि आप स्वयं को सक्षम मानेंगे तो परिस्थितियां भी आपके सामने झुकेंगी। विचार बीज हैं, कर्म उनका जल है और भाग्य उनका फल है। कद्र करना सीखिए, और जहां आपकी कद्र न हो वहां अकेले रहना कहीं अधिक सम्मानजनक है। अपमान के साथ भरी भीड़ से बेहतर है आत्मसम्मान के साथ एकांत। कई लोग केवल इसलिए रिश्तों में टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन का भय होता है, परंतु वो अकेलापन जो आत्मसम्मान के साथ हो, वो उस भीड़ से कहीं बेहतर है जहां आपकी उपस्थिति को महत्व ही न दिया जाए। स्वयं को सस्ता मत बनाइए, स्वयं को इतना भी उपलब्ध मत कर दीजिए कि आपकी कीमत ही खत्म हो जाए। जीवन में अपने राज हर किसी को मत बताइए। जिसे आप अपना राज बताते हैं, अनजाने में आप उसके हाथ में अपनी कमजोरी सौंप देते हैं। वह चाहे तो उस राज का सहारा लेकर आपको नियंत्रित कर सकता है। मौन कई बार शब्दों से अधिक सुरक्षित होता है। हर बात साझा करना ईमानदारी नहीं, कई बार मूर्खता भी हो सकती है। अपने मन के हर पन्ने को सबके सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ बातें केवल आपके और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म छोड़ दो,
इसका अर्थ यह है कि अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा से जोड़ दो। जब आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक हो जाती है तब चमत्कार होते हैं। जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तब परिणाम स्वतः आपके पक्ष में आने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में भ्रम और शंका से घिरकर अपने धनुष को नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म के मार्ग पर डटे रहना ही सच्ची विजय है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को चुना तब उसने सेना नहीं बल्कि सत्य और मार्गदर्शन को चुना। यही जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, शक्ति नहीं, सत्य को चुनना। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। वो कभी एक दरवाजा बंद नहीं करता जब तक कि दूसरा द्वार न खोल दे। कई बार जो खोता है वही आगे चलकर वरदान सिद्ध होता है। जिसे आप हानि समझते हैं वही भविष्य में सुरक्षा बन सकता है। जिसे आप असफलता समझते हैं वही आगे चलकर आपकी सफलता की नींव बन सकता है। इसलिए हर घटना को अंतिम सत्य मत मानिए। जीवन का हर मोड़ एक पाठ है। खुशियों की खोज आपको स्वयं करनी होगी, क्योंकि ये दुनिया आपको दुखी करने के 100 बहाने ढूंढ लेगी। यदि आप हर बात को दिल पर लेते रहेंगे, हर आलोचना से टूटते रहेंगे, हर तुलना से स्वयं को कमतर आंकते रहेंगे, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। किसी की मीठी बातों को सुनकर ये भ्रम मत पालिए कि आप उनके लिए विशेष हैं। कभी कभी कबूतर को दाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि उसे पकड़ने के लिए डाला जाता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रशंसा निष्कपट नहीं होती। विवेक आपका सबसे बड़ा रक्षक है। अतीत की गलियों में भटकना छोड़ दीजिए। जो बीत गया वो बीत गया। यदि कोई भूल हुई है तो उस पर शोक मनाने के बजाय वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारिए। पछतावा तब तक उपयोगी है जब तक वो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे। यदि वही पछतावा आपको भीतर से तोड़ने लगे तो वो व्यर्थ है। अतीत अनुभव है, बोझ नहीं। इस संसार में नींद, शांति और मानसिक संतुलन, इनसे अधिक अनमोल कुछ भी नहीं है। धन कमाया जा सकता है, प्रतिष्ठा दोबारा अर्जित की जा सकती है, अवसर फिर से मिल सकते हैं, परंतु यदि मन की शांति खो गई तो सब व्यर्थ है। जो व्यक्ति इन तीनों को बचा लेता है वही जीवन की सच्ची जीत प्राप्त करता है। दिखावे की अच्छाई से बेहतर है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। परमात्मा आपकी सूरत नहीं, आपकी सीरत देखता है। यदि आप भीतर से स्वच्छ हैं तो बाहरी आवरण का कोई महत्व नहीं। यदि आप भीतर से कपट से भरे हैं तो बाहरी सजावट व्यर्थ है। जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने भीतर ईमानदार बने रहना। यदि आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो बस चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त भी एक वक्त ही है और वो भी गुजर जाएगा। तूफान स्थायी नहीं होते। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। धैर्य रखिए। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, तराशने आता है। कभी किसी के बुरे वक्त का उपहास मत उड़ाइए, क्योंकि समय के पास भी याददाश्त होती है। वो चेहरे याद रखता है। आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है, और जो आज नीचे है वो कल ऊंचाई पर भी पहुंच सकता है। इसलिए विनम्र रहिए। घमंड रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। विनम्रता उन्हें मजबूत बनाती है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोचकर विशाल बना देते हैं। मन में बार बार दोहराई गई चिंता वास्तविकता से कहीं बड़ी प्रतीत होती है। ईश्वर का स्मरण हर कठिन मार्ग को सुगम बना देता है। जब मन अशांत हो तो कुछ क्षण आंखें बंद कर ईश्वर का नाम लीजिए। भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। जहां आपकी अहमियत न हो वहां जाना छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। आप चाहे कितने भी नेक इंसान क्यों न बन जाएं, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग आपको अपने स्वार्थ के तराजू में तौलते हैं। इसलिए सबको खुश करने का प्रयास छोड़ दीजिए। स्वयं को सच्चा रखिए। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है जहां आप हाथ जोड़ते हैं, वो वहां भी है जहां आप गलत करने वाले होते हैं। इसलिए आचरण को पूजा बनाइए। केवल शब्दों से भक्ति नहीं होती, जीवन से भक्ति होती है। आपके कर्म ही आपकी आरती हैं, आपका व्यवहार ही आपका प्रसाद है। आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग झुकने के बजाय टूटना पसंद करते हैं। पर झुकना हमेशा हार नहीं होता। कई बार झुकना ही रिश्ते को बचा लेता है। जीवन का सफर अकेले तय करना कठिन है, इसलिए ऐसा साथी चुनिए जो गलत होने पर टोक सके और सही होने पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। जो आपके भाग्य में लिखा है वो भागकर आपके पास आएगा, जो नहीं लिखा वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए व्यर्थ की इच्छाओं में जीवन मत गवाइए। कर्म करना आपके हाथ में है, पर उसका फल आपके अनुसार मिले यह आवश्यक नहीं। सच्चा रिश्ता वो है जहां शब्द तौलकर न बोलने पड़े।
अहंकार और अज्ञान मनुष्य को सत्य से दूर कर देते हैं। यदि जीवन आपके साथ खेल खेल रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वक्त के साथ सब बदलता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। उन लोगों के पीछे मत भागिए जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। उनकी कद्र कीजिए जिनका भरोसा आपके बुरे समय में भी अडिग रहा। सफलता की राह में कई बार बहरे हो जाना बेहतर है, क्योंकि अक्सर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने के लिए होती हैं। बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। भरोसा बहुत सोच समझकर कीजिए। विश्वास अर्जित करना कठिन है, गंवाना आसान। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भाग्य, समय और नसीब, ये सब शब्द मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। मौन सबसे बड़ी साधना है। खुद से मत हारिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जीवन ठोकर मारता है, पर बिखरना या निखरना आपके हाथ में है। मन पर काबू पाने वाला व्यक्ति संसार जीत सकता है। जीवन हर सुबह एक नया अवसर लेकर आता है। आपकी पहचान आपके गुणों से है, आपके नाम से नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी बदलने वाले व्यक्ति को खोज रहे हैं तो आईने में देखिए। जिम्मेदारियां बचपन छीन लेती हैं, पर व्यक्तित्व गढ़ती हैं। समय का सम्मान कीजिए। तूफान ये सिखा जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। साफ नियत हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। एक छोटा सा पल पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। ऊंचाई पर जाने के लिए धरातल पर दौड़ना पड़ता है। सफलता मेहनत देखकर कदम चूमती है। ठोकर को बुरा मत कहिए, वो आपको चलना सिखाती है। प्रेम में गणना नहीं होती, शर्तें नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता। प्रेम केवल समर्पण है। आपकी हंसी किसी के लिए मरहम होनी चाहिए, दर्द नहीं। आत्मविश्वास वह मशाल है जो घने अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। समय दोबारा नहीं मिलता, इसलिए मुस्कुराने के बहाने ढूंढिए। अंत में बस इतना याद रखिए, खुद से मत हारिए। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे, अपने कर्मों को सच्चा रखेंगे, अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। ईश्वर का स्मरण कीजिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, परंतु आपका दृष्टिकोण ही ये तय करता है कि आप उस यात्रा का आनंद लेंगे या केवल बोझ ढोएंगे। जो बीत गया वो एक स्वप्न था, जो आने वाला है वो एक संभावना है, परंतु जो वर्तमान है वही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करें और प्रत्येक क्षण को पूर्णता के साथ जिएं। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर हमें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण के लिए संघर्ष की अग्नि से गुजरना अनिवार्य है। यदि आज परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं तो घबराएं नहीं। अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि आपके भीतर अनंत सामर्थ्य छिपा है। रिश्तों की कद्र करें, परंतु अपनी मर्यादा को भी समझें। जहां प्रेम और सम्मान का अभाव हो, वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो न केवल आपका बल्कि समाज का भी कल्याण करें। याद रखें, अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं, इसलिए कर्मों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, ये जीवन बहुत सुंदर है। इसे छोटी छोटी बातों में उलझकर व्यर्थ न गंवाएं। क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति दंड देने वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अपने मन में किसी के प्रति बैर न रखें, क्योंकि घृणा का पात्र स्वयं जलता है। प्रसन्न रहें और दूसरों की प्रसन्नता का कारण बनें। यदि आपको ये प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वाणी पसंद आई हो और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक जीवन को दिशा देने वाले संदेश निरंतर सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन अनमोल वचनों से लाभान्वित हो सकें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।